आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और मेरे साथ प्रोग्राम में आज शामिल हैं जनाब खलीकुज़्ज़मान साहब। खली साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि उलमा इकराम और जो उम्मत मुस्लिम है उसके हालात के ऊपर बात करेंगे कि क्या इसके दोनों के हालात बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे जुदा गाना, और कहीं ऐसे लगते हैं बिल्कुल एकदम एक दूसरे से ऐसी अकीदत दिखाई देती कि बिल्कुल सच्ची के बिल्कुल इनके जो इन्होंने कह दिया वो उसी जगह पर आवाम वहीं पर डट जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मौजूदा मिलाकर कुछ हम देखें जो हालात हैं इस वक्त कुल मिला करके, वो दोनों कम से कम अवामी सतह पर देखें, उसके तो हालात हर जगह हमें बस से बदतर नजर आते हैं, चाहे कौमी सतह पर देख लें, चाहे हम कौमी सतह पर देख लें या इनफरादी सतह पर देख लें। ये खलील साहब, तो सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर जो उलमा इकराम है उनका क्या रोल हो जाता है, और क्या वो इस वक्त, सबसे पहले तो इस वक्त ये बताइए, एक जो उलमा इकराम है हमने उसके बारे में देखा, वो ऐसा लगता है कोई अलग ही तबका हो और आवाम अलग तबका हो, और कुछ लोग एक आलिम के साथ चिपक गए, कुछ लोग एक आलिम की तरफ चले गए। क्या है ये अलग, जबकि अल्लाह एक रसूल है, कुरान। ये बहुत ही सुलगता हुआ मौजू है। जाहिर है कि जिससे हिंदुस्तान की भी और दुनिया की 25% आबादी यानी मुसलमानों की डाइट मुतासिर है, और मुसलमानों के ज़रिए से वो उम्मती रोल अदा ना करने के नतीजे में भी बाकी 75% आबादी भी इन डाइट में मुतासिर ही है, वो चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे दुनिया की हो। ये कि उसकी जिम्मेदारी 25% ही है। यही 25% है। 25% में दोनों तरह के लोग हैं, जैसा आपने कहा कि उलमा कराम भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, आवाम भी हैं, सब इसमें शामिल हैं। तो इसको असल में इस मौजू को थोड़ा समझने के लिए हमें चाहिए कि हम इस पर थोड़ा सा ये गुफ्तगू कर लें कि ये हालात आखिर जो इस वक्त क्या हैं और कैसे बने हैं। जी, अगर आप वहाँ से लेंगे यानी फ़्रांस का इनकलाब, और उसके बाद यूरोप की दुनिया और रोमन एम्पायर का ज़वाल, उसके बाद जो है वो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। जी, तो ये फितना वहाँ से आया कि चर्च अलग चीज़ है और जो है वो हुकूमत और सियासत एक अलग चीज़ है। तो मतलब प्रोटेस्टेंट, मैं तो प्रोटेस्टेंट के स्कूल में पढ़ा हूँ जी, कि यानी कि वो का उन्होंने प्रोटेस्ट किया मज़हब के ख़िलाफ़, हालांकि गलत मज़हब के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट था, वो मज़हब नहीं था बल्कि गलत मज़हब था, अलग मज़हब था, डिफॉर मज़हब था, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। तो ऐसा प्रोटेस्ट किया कि मज़हब से ही बाहर हो गए। अब वो बात ये कहने लगे सेकुलर मतलब लादीनी, सेकुलर जो वर्ड है उसका एक तर्जुमा लादीनी भी है, इसका इज्तिमाई ज़िंदगी से दीन का कोई ताल्लुक ना हो। तो ये है बीमारी जो ईसाइयों से हमारे यहाँ भी आ गई है। तो ये है बुनियादी यानी बीमारी, यानी कि ये कहें कि जो एक फ़िक्रा आज के दौर में कहा जाता है या जो सुनने को मिलता है कि मज़हब आपका एक इनफरादी मसला है। जी जी, इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं और यही वहाँ ईसाई दुनिया से आया है। इसी को मुसलमानों ने सोचा कि हमारी आफियत इसी में होगी, हम इसको कबूल कर लें। आफियत क्यों महसूस की? आफियत इसलिए महसूस की कि पूरी ज़िंदगी में हम मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे, बस खाली चंद रसूमात हैं। जैसे ईसाई हफ्ते में वहाँ चर्च चले जाते हैं, मैं भी वहाँ दिखता था चर्च में, मुसल्ले में गए, उन्होंने यूँ किया ऐसे, यूँ अभी क्रॉस का निशान बनाया ऐसे, उन्होंने हो गया सारा का सारा। और हमारा बरादरान ने बताया किसी मजहबी इबादतगाह के सामने से गुजरे और थोड़ा सा सर उन्होंने ऐसे झुकाया, और या बहुत ज़्यादा हुआ ऐसे कान पकड़े, और बस उसके बाद फिर वही गाली शुरू, वही झूठ फरेब शुरू। यानी कि जाके आपने चर्च में का कन्फेस कर लिया, बस वहाँ पे फ्री हैं, फिर आप फ्री हैं, जो भी आपने गुनाह किए खत्म, अब आप बिल्कुल फ्रेश होगा। ऐसे मुसलमानों ने जुमे के दिन गए, बस 5 नमाज भूल गए, 5 टाइम नमाज भूल गए, जुमे के दिन गए, कन्फेस कराया बस। ये तो आपने जुमे की बात की है कि जुमे में गए, जुमे में इसलिए आते हैं कि उनको उलमाए कराम ने बता दिया है कि अगर आप 3 जुमे लगातार नहीं आएंगे तो मुसलमान ही नहीं है, इतना आसान रास्ता निकाल दिया है। तो वो कोशिश करते हैं कि एक आध अगर गैप हो जाए, लेकिन 3 लगातार गैप तो ना होने पाए। इस तरह के फ़िक़ही मसाइल भी लोगों के सामने आते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कि 5 टाइम की नमाज जो पढ़ेगा वही मुसलमान है। नमाज रोज़ा तो फ़र्ज़ है सबके ऊपर, ज़कात हज साहिब निसाब के ऊपर, लेकिन बात इतनी नहीं, हम कह रहे हैं एक आदमी 5 वक्त की नमाज भी अगर पढ़ रहा हो तब भी वो दीन पर कहाँ है। सही बात है। आप इसको इस तरह से ले लीजिए कि 5% लोग हमारे मुल्क में 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं जी। तो जाहिर है कि जो चीज़ फ़र्ज़ है उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अल्लाह मियाँ के रजिस्टर में तो 5% मुसलमान हैं, लेकिन वैसे गवर्नमेंट के रजिस्टर में मान ली 30-35 करोड़ या 25% होंगे। चलिए एक बात ये हो गई। अब ये 5% में मैं और मैथमेटिकली बता रहा हूँ कि अब फजर की नमाज में 2% आते हैं, वो 3% भी गायब, वो 3% भी गायब। अब इसका मतलब कि 2 ही % बचे। भाई 5 टाइम की नमाज कहा था, 3 से 4 टाइम की नहीं कहा था।
2% बचे। चंद बूढ़े मोहल्ले के बुजुर्ग वो दिखाई देते हैं, नौजवान सो रहा होता है। और दिल्ली जैसे शहर में तो 11 और 12 बजे तक लोग सोते हैं, फिर बाजार खुलता है। मैं एक बार 12 बजे कुछ सामान लेने गया तो सामान मिले ही नहीं, दुकान ही नहीं खुली। 2-3 बजे तक दुकान खुल रही। और सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शाहीन बाग की लेडीज मार्केट जो है वो 3 बजे खुलती है। सोचिए बात, 1:30-2 बजे तक सोते हैं, उसका उठे, पता नहीं जोर की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, खाना खाया, दुकान पे आ गए। बहरहाल अफसोसनाक पहलू है। अब ये तो हो गया क्या 2%। जी। अब इस 2% में आप ये निकालिए कि वो 2% है जो अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान समझ रहे हैं। नहीं, वो ना समझे तो इस्लाम समझ रहा है। इस्लाम तो समझ रहा है। इस्लाम तो ने कह रहा ना कि आप 5% की पांचों टाइम की नमाज पढ़ेंगे आप तभी मुसलमान होंगे। फर्ज है भाई, नफिल सुन्नत नहीं, फर्ज है नमाज का पढ़ना। अब इन 2% में आप जरा से ये अंदाजा लगाइए कि अगला मरहला आता है, वो है अखलाक। लंबा चौड़ा चैप्टर है अखलाकियात का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ने कहा कि गुड़िया है या कोई शख्स है, वो 5 टाइम की नमाज, तो खैर उस ज़माने में कोई तसव्वुर नहीं था कि कोई छोड़ेगा, लेकिन नफिल वगैरह नवाफिल वगैरह कम अदा करता है, कम अदा करती है, लेकिन पूरा मोहल्ला उससे परेशान है। किसी को मार दिया, किसी का कुछ दबा लिया, किसी को गाली दे दी, कहा वो जहन्नमी। किसी को कहा कि साहब वो इतनी नवाफिल अदा नहीं करती, ज़ाहिर फ़राइज़ की अदायगी तो करती ही होगी, फ़र्ज़ तो कोई छोड़ता होता नहीं था, आज यहाँ तक मुनाफिकों को भी पढ़ना पड़ती थी। लेकिन यह है कि वो नवाफिल ज़्यादा अदा नहीं करती, नफिल नमाजें, नफिल सबके, नफिल रोज़ा, लेकिन उससे पूरे मोहल्ले के लोग खुश हैं, पूरे ख़ानदान के लोग खुश हैं, बहुत बाखलाक, कहा वो जन्नती है। तो मतलब कि अखलाक, पूरा अखलाकियात का एक चैप्टर है, पूरा कुरान और हदीस में भरा हुआ है अखलाकियात। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ फिर आगे बढ़ जाऊँ, चूँकि कम वक्त में सब बातें कहनी है। आप जामा मस्जिद एरिया में चले जाइए, ओखला का एरिया छोड़ दिए, आप जामा मस्जिद के एरिया में चले जाइए और आप किसी दुकान से आप सामान कुछ लीजिए, तय करिए, उसके बाद आपको पसंद आए तो वहाँ से आप हटने की कोशिश कीजिए कि देखते हैं कहीं और देख लें, तो फिर अपनी इज्जत बचा के नहीं आ सकते आप। वो इतने सारे गाली पक्कड़ लड़ने को उतर आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, अभी कौन सा अखलाक है। तो कहना मतलब, और वही किसी, हाँ ये अखलाक है, इसमें वो 2% भी शामिल है। बात वही जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। अब इस 2% में कितने बाहर निकाल देंगे आप? अखलाक की बुनियाद पर कितने % बाहर निकल गए? वो टोपी लगा के बैठते हैं दुकान पे और उसके अलावा नमाज भी पढ़ते हैं वो, लेकिन अखलाक उनका ये है। इसके अलावा एक और एरिया है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नेगेटिव चीज़ों में नाम लेना अच्छा नहीं होता, कुछ खूबियाँ भी उस इलाके के अंदर हैं। वहाँ तो लोग कहते हैं उसने अगर वल्लाह कह दिया, खुदा की कसम खा ली, बस समझ लो झूठ बोल रहा है। और मेरा भी साहब कान लोगों से पढ़ा है कि अगर वल्लाह उसने कह दिया, खुदा की कसम कह दी, बस समझ लो बिल्कुल वो झूठ बोल रहा है। मामलात के बहुत ख़राब लोग। इसके आगे आ जाइए बात, यही मैं कह रहा हूँ कि आगे उलमाए कराम का रोल और हमारा रोल क्या होना चाहिए, और ये जो अजाब आ रहा है उसकी क्या वजह है। इसके आगे का मरहला ये है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। मान लो हम अपने से मान लेते हैं कि चलो आधों के अखलाक ख़राब है, हालांकि आधे ज़्यादा के। हमारे एक साथी ने कहा इस एरिया में बिजनेस करते हैं, वो उनका सबका ज़्यादा पड़ता होगा एज ए सोशल, यानी समाजी, सियासी और हुकूक इंसानी कारकुन। मेरा भी आवाम से रब्ता है, उनका बिजनेस का रब्ता है आवाम से। उनका काम ऐसा है कि वो AC फ्रिज का है तो घर घर में हर जगह उनका जाना है। कहने लगे कि साहब 100% नमाजी बेईमान। तो मैंने उनसे ऐसी कहा मजाक में, 100% में कुछ कम कर लो यार, 95, 98, अपने को बचा लो, हमें तो बचा लो कम से कम। मतलब उनके 100% से मतलब ये मैथमेटिक्स वाला ना सही, अदबी जुबान वाला सही कि मेजॉरिटी झूठ बोलती है, मामलात की साफ है, टाइम पर पैसा नहीं देती और वादे का पास लिहाज नहीं रखती। अब ये मामलात पे आ जाइए आप। अब वो जो 1% जो मैंने बचाया था, उस 1% में भी अगर 10% बचे तो ये तो आप 0.1 पे पहुँच गए आप। मामलात के खराब, झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, मामलात के साफ़ नहीं हैं, लेन देन साफ़ नहीं है, जिसका उधार ले लिया वापस ही नहीं करना है। तो अब ये आगे मामला इसमें वाक़या बताऊँ आपको। वो अपना आपको बहुत बड़ा मस्जिद की, हमारी एक शहर के हैं बहुत बड़े, उसमें शहर में उसके मुतवल्ली भी, नाज़िम भी, सब कुछ वो हैं और बड़े, उनका बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने मेरे पास एक दिन कॉल किया तो मुझसे कहने लगे कि आज साहब मेरे पास, उनका सीमेंट का भी कारोबार, कई कारोबार है उनके। बोले मेरे पास जो वहाँ से सीमेंट का जो कट्टा आता है वो आया 48 किलो का, 50 किलो की बजाय। और क्या फिर आपने क्या किया? बोले मैंने भी उसको इसी ऐसी आगे भेज दिया। मैं तो आपने गलत किया, या तो आपसे बता दिया इसमें 48 किलो मेरे पास आया जैसे मैं दे रहा हूँ। बोले नहीं, मैंने भी अपना ऐसे आगे कर दिया, या तो आप वापस करते, ये कुछ करते। ये उनका है जो कि हमारे उससे बचना चाहते हैं कि मामलात के अंदर अपने ईमानदार लोग हैं, ये उनका हाल है। जी सही जी। अब इसके आगे का दिन बता रहा हूँ। ये तो अब हम पहुँच गए 0.5 या 0.2% के ऊपर। जैसा कि कुरान हदीस चाहता है, कुरान का मतलूबा इंसान जैसा वो चाहता है, ये अल्लाह ताला जैसा चाहता है। उसके बाद आ जाइए, एक एक करके देखते आइए जी कि ये जो मान लीजिए 0.2% बचे थे,
इसमें से अब आप जाहिली रस्मों के ऊपर आ जाइए आप। मैं कह रहा हूँ कि हर मसलक का आदमी, हमारे एक दोस्त ने कहा अच्छी बात कही कि किसी की भी दीनदारी देखनी हो किसी भी मसलक की, उसकी एक शादी अटेंड कर दी और खुल जाएगी दीनदारी। सब एक है, सब क्या बरेलवी, क्या देवबंदी, क्या शिया, क्या हदीस, वही लाखों रुपए के खर्चे, करोड़ों रुपए के खर्चे, कर्जा लेना, खेत बेचना, गिरवी रखना, सब उसी में लगे हैं। सब उसके में। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि सबसे अच्छी शादी में इसमें कम से कम खर्च हो, निकाह को आसान बनाओ, कम से कम खर्च करो। बल्कि सहाबा कराम ने पूछा कि अगर मान लीजिए 4 शादियां हुई हो, कैसे कैसे सवालात करते जो आज कहा जा रहा है दीन के मामले में सवाल ना करो, दुनिया के मामले में खुद सवाल करो, दीन के मामले में कुछ मत पूछो। ये सब अभी आएंगे उलमाए कराम के ऊपर भी, जो यानी जिस वजह से सब हाल हो रहा है, उनके अच्छे रोल भी हैं, खराब रोल भी हैं। तो पता चला कि साहब मामला में इतने ज़्यादा ख़राब, तो जायज़ी रस्मों में सब के सब एक हैं, वही लेन देन, वही लाखों करोड़ों रुपया खर्च, वही फिजूल खर्चियाँ, शैतान का भाई। तो सहाबा कराम ने पूछा कि 4 में सबसे अच्छी शादी कौन है? कहा उन 4 में जिसमें सबसे कम खर्च हुआ हो। मान लीजिए किसी में 10,000 खर्च हुए, किसी में 8,000, किसी में 6,000, किसी में सिर्फ 2,000 रुपये की चाय पिलाई, तो 2,000 वाली सबसे अच्छी है। तो यहाँ मुकाबला किसमें हो रहा है? अरे साहब क्या शादी की, उसने क्या कहना भाई, वो 50 तरह के आइटम थे, 2 करोड़ खर्चा कर दिया उसने। अरे नहीं, वो तो कुछ भी नहीं, उसने तो 4 करोड़ खर्चा किए थे। तो कहने वाला जायज़ी रस्में। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो वो जो 0.2% था उसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.02% बचेगा। जबकि हमारा आइडियल आपसे सल्लम या साहब का, उसके अंदर मुझे वाक़या याद आ गया, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जी रज़ियल्लाहु ताला, तो आप सल्लम के कितने करीबी, पैसे की भी कोई कमी नहीं, मदीने के आदमी थे। तो आप सल्लम कह रहे हैं जब मुलाकात हुई कि अब्दुल रहमान की शादी कर ली, मतलब आप सल्लम मौजूद, वो उनको भी नहीं बुलाया। सोचिए बात। अब आप समझ, और हमारी शादियाँ क्या है? हमारे आप में कोई होता तो फौरन नाराज हो जाते कि हमको नहीं बुलाया, अब इनको मैं भी किसी उसमें नहीं बुलाऊंगा, महफिल के अंदर मुझे क्यों नहीं बुलाया, नाराज हो जाते फौरन ही कि साहब हमको शादी में नहीं बुलाया। हाँ, कोई नाराजगी का असर नहीं। जबकि सोचिए आप कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा VIP या इंपॉर्टेंट आदमी कौन था मदीने के अंदर? कोई भी नहीं। भाई सबसे टॉप के आदमी जो अल्लाह के रसूल हैं, वो सबके बिल्कुल यानी बिल्कुल हर दिल अजीज हैं, हर शख्स जान छिड़क रहा है, उनको ही नहीं बुलाया, तो नाराजगी का इजहार मानी ही किया। अब आखिरी बात जो इसी में जोड़ रहा हूँ, अभी हम 0.02 पे पहुंचे % पे, यानी ये सब स्केल है थर्मामीटर नापने के, यानी अजाब ऐसे नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आखिरी चीज़ जो यहाँ मैं जोड़ता हूँ वो बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग है, और जिसकी वजह से पूरी उम्मत सबसे ज़्यादा भुगत रही, सब चीज़ों को भुगत ही रही, सबसे ज़्यादा भुगत रही है, वो है मकसद हयात। किसी से पूछो आपका मकसद हयात क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मस्त रहो, दावतें खाना, गोश्त रोटी खाना? जी नहीं। आपको कहा गया था कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, टॉप क्रिएशन ऑफ द गॉड हो, कि तुम्हें इसलिए बर्पा किया गया, निकाला गया है। किस लिए? उखरिजत लिन्नास, कि तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया है। और तुम क्या करते हो? तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम मुनकरात से, बुराइयों से रोकते हो। और तुम ये सब इसलिए करते हो तु'मिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। कितने % लोग कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एक शहर का सर्वे आप कर लिए कि तुम कितने महीनों सालों से किसी भी मुसलमान से इस नियत से दावत के लिए तो गए होंगे, खाने पीने के लिए गए होंगे, शादी ब्याह के लिए गए होंगे, बाकी सब काम के लिए, बिजनेस के लिए गए होंगे। आप सिर्फ इसलिए कि इस मुसलमान की इस्लाह करनी है और इस बिरादरान वतन की हमें इसको दावत देनी है। कितने लोगों से मिले? मैं समझता हूँ 0 रिजल्ट, तकरीबन 0 रिजल्ट। तो अब इकामत दीन का काम ही नहीं कर रहे आप, जो शहादत नास का काम ही नहीं कर रहे आप, जिस मकसद के लिए पैदा किए गए थे। तो वो अगर कर रहे हैं तो 0.02% का भी अगर 10% जोड़ रहे कर रहे हैं, मान लिया, तो कितना बचा? 0.002%। वो जो लोग हैं वो सिर्फ मुसलमानों के अंदर ही कर रहे हैं, जो और कम जा रहे हैं, जो तबलीगी जमात और कम जा रहे हैं, और कम जा रहे हैं। अगर गैर मुस्लिम आएंगे तो वहाँ तो 0 है जी, 0 तो नहीं होगा। कुछ लोग तो जा रहे हैं, मेरा काम हो रहा है सारी दुनिया में, यहाँ भी हो रहा है। 0 तो नहीं है रिजल्ट, लेकिन ये कम है, बहुत ही कम, एब्सोल्यूट माइनॉरिटी है, ये है। अब इसमें आया था उलमा, अब यहाँ से ये हमारे हालात हैं, ये हालात, अब इस हालात के अंदर अब इसमें ये है कि होना ये चाहिए था, उलमा हो चाहे स्कॉलर हो, जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, जिनके पास इल्म है, फहम है, फ़िक्र है, सब कुछ है, उनको चाहिए कि वो सही बात पेश करते, जो कुरान में है, जो हदीस में है, जो सीरत में है, जो सही हदीस में, वो पेश करते, बजाय इसके कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो तुम जिनको कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो ये उलमाए कराम का जो रोल होना चाहिए था कि आप तो बराह रास्त दीन, कुरान, हदीस, सीरत, फ़िक़्ह, मंतक़ और अरबी ज़ुबान आप पढ़ के आए थे मदरसे से, तो आप कम से कम उलमा की, और आपके पास प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, मदरसे का और मस्जिद का प्लेटफॉर्म आपके पास है। 5 टाइम की नमाज़ों के बाद दर्स व तदरीस आप कर सकते हैं। जो मदरसे नहीं जा रहा है, तो हम जैसा आदमी नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो मस्जिद में सुन सकता है, 10 ही 15 मिनट आप बोलिए। जुमे का प्लेटफॉर्म है, आज 30-40 मिनट बोलने का,
लेकिन उसमें वही घिसी पिटी बातें, वही कहीं 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 का रोरा वाली बात कि वो जो कुछ याद आ गया उस वक्त तो बयान कर देते हैं। जबकि जुमे का खुतबा भी इस तरह का होता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हालात हाजरा में आज के करंट यानी इशूज़ पे इस्लाम की रहनुमाई किया है, जिसका नाम जुमे का खुतबा है। उलमाए कराम ने वो रोल नहीं प्ले किया, इसी वजह से जो उनका मकाम था लीडर का, सोचिए मैं फेस को बढ़ा रहा हूँ, उलमा कराम का असर रोल क्या है, उलमाए कराम का रोल लीडर का है। मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, आपस में पंचायत हो जाए, शादी ब्याह में बीवी में कुछ हो जाए, या पूरी कौम का कोई मसला आ जाए, उन सब का वो लीडर था। अल्लाह ताला ने उसको भी बनाया था, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने आप को महदूद कर लिया मस्जिद मदरसे में, वो खाली चंदे में और 4,000-8,000 रुपये की सैलरी में, और निकाह पढ़ा दिया 1,000-2,000 में। तो उन्होंने अपने रोल को खुद महदूद किया है। अब मोहल्ले का जो बदमाश गुंडा जो काउंसलर बन गया या चेयरमैन बन गया और वही मदरसे का मस्जिद का मुतवल्ली बना हुआ है, वो उलमाए कराम को हड़का रहा है, डांट रहा है, पाइप क्यों नहीं बंद हुआ था, नल क्यों खुला रह गया था, लाइट क्यों जल रही थी, पंखा क्यों खुला था, ये उलमा ने तो अपने आप को इस लायक बनाया। हालांकि इससे अफसोस होता है जो आदमी बेदीन टाइप का है, वो मुतवल्ली बना हुआ है और हमारे उलमाए कराम को डांट रहा है, झाड़ रहा है, वो बेचारे इतनी कम सैलरी के अंदर वो अपना कैसे गुजारा करते होंगे। तो हालांकि बहुत से लोग गलत काम भी करते हैं, ताबीज़ गंडा वगैरह, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो कैसे गुजारा करते होंगे। तो असल में इसकी जिम्मेदार आवाम तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमारे उलमाए कराम भी हैं। आवाम वो बात सुनना चाहती है जो उनकी ज़िंदगी में तब्दीली की बात ना करे, तो ये आवाम की कमी है। वो उलमा को चाहिए था वो आवाम की परवाह ना करते, वो तो हक बात पेश करते चाहे कुछ भी होता हो। ये है। आज मुझे सामने एक वाक़या बताया कि मैं कहता भाई कि ये सही है, मैं कैसे हो सकता है ऐसा, उलमा कराम की बात, जहाँ कहीं इकराम है उनका जो कुछ भी है तो अकीदत है, तो फिर अकीदत का उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं आपको उसको बता दूँ, वो एक साहब बता रहे थे, एक जगह निकाह हो रहा है, तो उनके जो अकीदतमंद थे उनके साथ जो उनसे वो रखने मोहब्बत रखना उनके साथ बैठे, उनके मुँह में पान था, पान खा रखा था उन्होंने। अब वो पान थूकने के लिए उनको क्या चाहिए था, या तो कोई पीसो पान वगैरह मंगा लेते, उन्होंने हाथ की उन्होंने क्या उनके हाथ में थूक दिया, वो बड़े इज्जत एहतराम के साथ दिया कि शख्सियत परस्ती है। अब क्या है, तो अब ये उलमा कराम के अंदर शख्सियत परस्ती भी आई है, उसी तरफ ध्यान देना था जी। इसने कितना नुकसान पहुँचाया? देखिए मेरे मोहल्ले के चाहे मसाइल हों, चाहे शहर के मसाइल हों, चाहे पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के मसाइल हों, चाहे सारी दुनिया के मसाइल हों, होना यही चाहिए था। उलमा कराम आगे आगे होते, आवाम पीछे पीछे होते, वो कुरान हदीस की रोशनी बामा के दोहल यानी हक की गवाही देते और लोगों की रहनुमाई करते। वो ना करके उन्होंने खाली निकाह तलाक और ये वो विरासत और मोहल्ले तक शादी ब्याह तक वहीं तक महदूद कर दिया, और ज़्यादा कुछ बातें किसी पिटी थोड़ी बहुत मस्जिद में बयान कर दी, और वो आमतौर पर वो बातें बयान करते हैं जो कि आवाम को बुरी ना लगे। मिसाल के तौर पर कोई आलिम अगर ये कह दे कि साहब कुरान हदीस में ये तो है ही नहीं है कि साहब अंसारी नीचा होता है, खान ऊँचा होता है, ये बात उलमा कराम नहीं कहते। इसलिए कहते हैं जो आवाम ये सुनना नहीं चाहती। आवाम तो आज भी बिरादरी की पूजा कर रही है, बिरादरी को सर पे ढो रही है वो कि साहब अंसारी की खान में शादी नहीं हो सकती, खान की अंसारी भी नहीं हो सकती। इसमें आवाम भी अगर शामिल है तो उलमा कराम भी शामिल है। आप तो वो बात कहते हैं कि इस्लाम में सब बराबर है, इस्लाम में कोई बुनियाद पर फ़र्क है। यहाँ पर किसी अरबी को किसी आदमी के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है, कोई बिरादरीवाद इस्लाम में नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जो खुदा का खौफ ज़्यादा रखता होगा वो अल्लाह के ज़्यादा महबूब है। तो ये बात वो पेश करते, उलमाए कराम ने वो बात को पेश नहीं किया, जो उनका रोल था वो रोल प्ले नहीं किया, तो नुकसान दोनों का हुआ। उलमाए कराम का भी नुकसान हुआ है कि 4,000, 6,000, 8,000 की सैलरी और मोहल्ले के गुंडे बदमाश मुसल्ली की बातें सुनना, ये आपका रोल थोड़ी था। अगर कोई आलिम दीन खड़े किसी तंजीम के जो मुस्लिम तंजीम वो खड़े होकर ये बात कहे कि हम बेरोजगारी दूर कर रहे हैं मस्जिद मदारिस बना करके, तो ये कितना बड़ा अपने आप में धोखा और इससे कितना जो उलमा कराम की उनकी इज्जत उनकी चीज़ से उनकी इज्जत अफजाई हो रही है। वो मसाजिद में जाएंगे कि वो बेरोजगारी दूर कर रहे हैं मस्जिद मदरसे में, उनकी इज्जत अफजाई इसी में होती कि हर मसले को कहते हैं कि हम कुरान हदीस का हल आपको बताएंगे। हम मस्जिद के प्लेटफार्म से, चौराहों पे, खिताब आम में, जलसों में, हर जगह वही बात कहेंगे जो कि कुरान सुन्नत में लिखी हुई है। और वो बातें दोनों तरह की हैं, वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान में 2 तरह की आयतें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, तो मुसलमानों के लिए हैं, नमाज के और रोज़े के बारे में बताया गया है, और निकाह और तलाक के बारे में बताया गया है। और या अय्युहन्नासो, इंसानों वाली कितनी आयतें मौजूद हैं। तो उलमाए कराम को चाहिए था बताते हैं कुरान हदीस सबके लिए है और ये हम तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, एक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जिसने तबलीग या किसी भी चीज़ के उसमें दावत की शक्ल में या इसको इस प्रोफेशन की चक्कर उनके लिए को अपने बनाने के बाद अपनी ज़मीन जायदाद बनाई, तो वो कह रहे थे ये उसकी पहचाने समझ लीजिए वो उलमा सूर जिसने इसकी आड़ में अपनी जायदाद, बिल्कुल सही बात, जिसने और आज़ादी जितनी भी हमारी जो तंजीम है इक्का दुक्का छोड़ दिए, आपको सब देखिए
सैकड़ों करोड़ का सिक्योरिटी हिसाब किताब है, सैकड़ों करोड़ रुपए का। गाड़ियों से चलते हैं, बेहतरीन गाड़ियों से, आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, चाहे ये नेशनल सतह पर हो, बैन जेल भी जा रहे हैं, ईडी के केस लग रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और अपना उन्होंने बनाया, तभी जो है आवाम ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। वो आवाम से रिजेक्टेड है, अपने आप में खुश हैं। इससे आवाम में और उनके बीच दूरी कितनी बनी? जैसे दूरी बनी, देखिए इसमें दूरी इस तरह की बनी, उनका एहतराम करते वही बस ये हमारे 5 जैसे कहना 5 मिनट का इमाम या 15 मिनट का इमाम नमाज पढ़ा रहा है, उसके बाद उसी को सुनता ही नहीं। हाँ, तो डॉक्टर इकबाल ने 2 रकात के इमाम कहा था। कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या जाने बेचारे 2 रकात के इमाम। वही है, डॉक्टर इकबाल नहीं किया था, ये पोजीशन इन्होंने अपनी खुद बनाई है। असल में देखिए दोनों तरह से है। एक तरफ दूरी ये है कि वो उनको वाकई कुछ समझते नहीं है। मिसाल के तौर पे आज के जो लीडर हैं, आप यहाँ से लीजिए, आप वही पोजीशन इनकी बन रही है उलमा की। आज के लीडर जो हैं सब पीठ पीछे गाली बकते हैं, सब कहते हैं स्विट्जरलैंड में हज़ारों करोड़ रुपये जमा कर लिया, घोटाले कर लिए और पैसा बना लिया, और ढेरों बंगले, हवाई जहाज, गाड़ियाँ, बच्चे लंदन अमेरिका में सेट हो गए। ये लीडरों के बारे में कहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे क्यों लगे रहते हैं? उनके पीछे इसलिए लगे रहते हैं, उनका थोड़ा सा मफाद है कि हाँ, वो अगर हज़ारों करोड़ खा रहे हैं तो हम भी लाखों का ठेका मिल गया, कुछ करोड़ का थोड़ा हमने भी कमा लिया। इस वजह से बेईमानों के साथ हैं। यही तकरीबन हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ वो उलमाए कराम को यानी इस तरह से दूरी है कि उनको अच्छा नहीं समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको ऐसे वो हर मामले का लीडर नहीं मान रहे, मोहल्ले के काउंसलर को, पार्षद को, MLA को, वो है लीडर। देखिए उलमाए कराम को मस्जिद मदरसे उनको लीडर मान रहे हैं, इस हद तक भाई आप महदूद इस्लाम पेश करते रहिए, आपका भी काम चलता रहे, हम चंदा देते रहेंगे आपको, और हमारा भी काम चलता रहे, हमारे ज़िंदगी मामला में दखल आप मत दीजिए। इस हद तक उन्हीं की बात सुनते हैं। तो वो दूर भी अगर हैं तो उनको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, गाली बक रहे हैं पीठ पीछे, लेकिन इतना करीब भी हैं कि बात वो उन्हीं की सुनते हैं जो वो कहते हैं। किससे कहानियाँ सुनाते हैं कि साहब एक बुजुर्ग थे, एक टांग पे 40 साल खड़े रहे, मछलियाँ उनके पैर खा गई। ये बातें आप क्यों सुन रहे हैं? आप खड़े होकर पूछते हैं कि कहाँ है, कुरान में कहीं है, हदीस में कहीं पर है? तो नहीं पूछते हैं। तो असल में दोनों ही जिम्मेदार है। जिसको कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा राजा। अब आखिर में सोल्यूशन क्या है? क्योंकि जब तक ये दोनों के बीच की दूरी खत्म नहीं होगी और इन दोनों के बीच अच्छा तालमेल नहीं होगा, आवाम से इनका एक मजबूत रिश्ता कायम नहीं होगा, तो ये कौम की तो हालत दिन ब दिन गिरती चली जाएगी। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि क्लाइमेक्स किसी चीज़ का यही होता है कि आखिर सोल्यूशन क्या है, हल क्या है। क्योंकि हम खाली मर्ज बता दें, इलाज ना बताएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखिए इसका इलाज यही है, वो आवाम के लिए भी, उलमाए कराम के लिए है। उलमाए कराम बहुत हद तक कुरान और सही हदीस को जानते भी हैं, और जो अगर नहीं भी जानते तो उनको जानना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि सोल्यूशन सिर्फ ये है कि कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरतुल विदा के मौके पर फरमाया था, है लोगों में तुम्हारे बीच में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत। इसको अगर पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। पकड़े रहने का मतलब पढ़ना, समझना, अमल करना, फैलाना, और उसको इस धरती पर नाफिज करना। 5 काम कुरान हदीस के साथ करने थे। तो ये बात उलमाए कराम के पास एक प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, वो जुमे के खुतबों में ये बात पेश करें, उलमाए और आवाम को जो है मकसद हयात बताएं, 5 टाइम की नमाज में बात पेश करें, और साथ साथ कुरान को और हदीस को पढ़ने की तरगीब दिलाएं। पढ़ना लिखना सबको आता है, तो गवर्नमेंट कह रही है 84 और 88% लिटरेसी रेट पहुंच गया है, भाई पढ़ना लिखना तो आता है ना। तो उलमाए कराम ने जो लिखा है तर्जुमे में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में जो किताबें लिखी हैं, वो किसके लिए लिखी हैं? आवाम के लिए लिखी हैं। तो आवाम को वो पढ़ने दें, तरगीब दिलाएं, और आवाम को भी चाहिए कि अपनी वो नफ्स परस्ती को छोड़ के वो डायरेक्ट कुरान हदीस से जुड़े, उलमा की बात भी सुने, नहीं उलमाए हक की, उलमाए सूफी नहीं, उलमाए हक की बात सुने, और ख़ुद भी कुरान हदीस से पढ़ने को किसने रोका हुआ है? आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो आप किससे कहानियाँ तो नहीं कहते उससे पढ़ लो, अलग अल्लाह की दास्तान लिख देना एग्जाम में, वहाँ तो नहीं कहते। वहाँ तो NCERT की बुक लेके आते हैं आप, तो हमारी NCERT का है। अल्लाह ताला किस सिलेबस से हमारा हिसाब किताब लेगा? वो कुरान और सही हदीस है, वही हमसे पूछेगा। तो उलमा कराम को बताना चाहिए, अगर कम बता रहे हैं तो आवाम को पढ़ने से किसने रोका हुआ है? तो दोनों ही असल में इसके जिम्मेदार हैं। दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि हम दोबारा कुरान सुन्नत पर आएँ, कुरान हदीस के ऊपर आएँ, पढ़ें, समझें, अमल करें, और उसको हम फैलाएँ। फिर आप देखिए पूरी दुनिया आपके मुंतज़िर है, घड़ा रखा हुआ है, पानी ना आप पी रहे हैं, लोग प्यास चिल्ला रहे हैं, ना आप पी रहे हैं, दूसरों को पीने दे रहे हैं, तो आप तो साफ बन के बैठे। तो अल्लाह का अज़ाब ही आएगा, फिर ऐसे मौके पर अल्लाह का अज़ाब ही आएगा। और कुरान ने एक बात और कही है, ये भी आप समझ लीजिए। कुरान ने कहा कि जब कोई कौम अपना मनसब भूल जाती है तो हम उसके बदले में दूसरी कौम, छटनी करने के बाद दूसरी कौम खड़ी कर देते हैं, वो तो उनसे बेहतर होते हैं। तो ऐसा ना हो कि वही हालात आ जाएँ कि हम जो है पैदाइशी मुसलमान बैठे रह जाएँ, और दूसरे लोग आगे बढ़ बढ़ के जो यानी मुशर्रफ व इस्लाम हो रहे हैं, हक़ को कबूल कर रहे हैं, वो कहीं आके तातारियों के झंडे को लेकर आगे बढ़ जाएँ। उलमाए कराम के लिए, आवाम के लिए अब भी मौका है, दोनों के लिए मौका है कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन। कुरान हदीस को हम लेके उठें, पढ़ें, अमल करें, और उसको हम फैलाएँ। गाजी सबसे अच्छा रास्ता देखिए, अगर आपको कोई जलसा या कुछ ऐसे कोई तकरीब करनी है तो आप महीनों पहले तैयारी करते हैं, तकरीबात की, और कहीं पोस्टर लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ऐसा निज़ाम दिया अल्लाह ताला ने आपको आवाम के और उलमा के बीच का जुमे की नमाज का खुतबा,
ये जो ऐसा राब्ता है आवाम के और उलमा किराम के बीच का, ये जितना मजबूत होगा, जितना इंटरेस्टिंग होगा, जितना उसका हालत हाज़िरा में उसको बताएंगे, फिर उसको कुरान और हदीस की रोशनी में आप उसको बताएंगे इसका सोल्यूशन क्या है, आपको इन मामलात में ये अभी चेंजेस हैं, कैसे आगे बढ़ना, कैसे दूसरों को अपने अमल के ज़रिए किस तरह से आपको उनको दावत देनी। तो यकीनी तौर पर ये हमारे पास, और अगर हमने ये ना किया तो जो हमारा रिश्ता कमज़ोर भी होता चला जा रहा है, ये दूरी बनती चली जा रही, वो एक वक्त में ऐसी बन जाएगी कि लोग उस एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे। आज भी बहुत हद तक दूरी बन चुकी। तो सब, चाहे अवाम हो या उलमा किराम हो, अपना अपना रोल निभाएं और इस रिश्ते को, अवाम के और उलमा के बीच के रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हनीफ साहब प्रोग्राम में शुमारी दी आपको शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आदाब।